Today we are going to read chapter 7, the tenses. Tenses are divided into 3 parts: present tense, past tense and future tense. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Simple present tense is always used to talk about habitual actions or on the part of routine. हमेशा हम routine work या फिर habitual actions को denote करते हैं. It is also used to talk about universal truth, programs and timetables. We also use simple present tense with the time expressions like in the morning, in the evening, September, on Friday morning, weekends. इसके साथ ही हम adverb of frequency के साथ यूज़ करते हैं such as always, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स एसेट्रा। नेक्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज़ एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर हो जाता है। वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड टेम्पररी सिचुएशंस दैट आर अकरिंग इन द प्रेजेंट टाइम। When we are speaking something, उस समय जो एक्शंस हो रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिनोट किए जाते हैं। इसके बाद टेम्पररी सिचुएशंस दैट आर ऑकरिंग इन द प्रेजेंट टाइम। वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद द टाइम एक्सप्रेशंस लाइक राइट नाउ, नाउ, टुडे, एट द मोमेंट, दिस वीक, वीकेंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है एक टॉपिक समझना हमें स्टेट और स्टेटिव वर्ब्स। सी स्टेट वर्ब्स आर यूजुअली दैट डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक, verb of feelings and emotions, verb of mental states and activity, verb showing possessions, and verb like appear, seem, cost, consist, contain, resemble, etc. State verbs cannot be seen or touch. उनमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होता. इट इज़ कंप्लीट मेंटल एक्टिविटी. हम उसे फील करते हैं, हम उसे महसूस करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं. लेकिन अगर वही काम हम अपनी डेली लाइफ में करना स्टार्ट कर दे तो वो हमारे एक्शन वर्ब्स हो जाते हैं. ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे द कुकुम्बर टेस्ट इज फ्रेश एंड क्रंची. तो वहीं सेकंड एग्जाम्पल है हमारा डैड इज टेस्टिंग द कॉफ़ी फॉर शुगर. पहले एग्जाम्पल में टेस्ट क्या बता रहा है, दैट इज द फीलिंग कि कैसा टेस्ट है, फ्रेश एंड क्रंची. तो दूसरा हम एक्शन कर रहे हैं, दैट इज वी आर टेस्टिंग द कॉफ़ी, वी आर डूइंग समथिंग. इसी तरह नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ कहाँ करते हैं. सी वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन इवेंट और इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द रीसेंट पास्ट विद द रिजल्ट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट. एन इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट हुज एग्जैक्ट टाइम इज नोन एंड एन इवेंट दैट बिगैन इन द पास्ट बट विच कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं ऐसे इवेंट और इंसिडेंट के बारे में जो कि पास्ट में फिनिश हो चुका है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हम प्रेजेंट में देख सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस एंड वी टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस यूजिंग एवर और नेवर, तो इन्हीं सारी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. लास्ट हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. We use the present perfect continuous tense to talk about an action that began in the past but is still continuing and an action that has recently stopped and yet has some effect on the present. ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं. इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़, हैव, बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हम लिखते हैं. तो प्रेजेंट टेंस में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह हम पास्ट टेंस में देखेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो देखते हैं व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वॉज कम्प्लीटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. वी यूज डिड, डिड नॉट और डिडंट प्लस इन्फिनेटिव इन द नेगेटिव सेंटेंसेस. सिंपल पास्ट टेंस भी हम अपने हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड. ठीक है, निगेटिव में हो जाएगा डिड नॉट या फिर डिडंट. नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. वी यूज़ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज
इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट टाइम पे कुछ देर के लिए जो काम हुआ होगा वो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में डिनोट किए जाते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि जो एक्शन है उसका ड्यूरेशन जनरली थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस को कंपेयर करेंगे तो यही एक डिफरेंस है कि सिंपल पास्ट टेंस एट वंस कंप्लीटेड हुए एक्शंस को कहते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमारे होते हैं वो कुछ देर के लिए उनका टाइम पीरियड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्शंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सी अगर परफेक्ट टेंस है तो हमेशा हम वर्ब यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म, लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो जाएगा। क्लियर है? We use the past perfect tense to talk about an action that was completed before a given moment in the past. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट का हम हैड यूज़ कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ कर रहे हैं। सी वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन और बिफोर ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द यूजुअली यूज व्हेन टू इंडिकेट द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्शन। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए कि जो हमारे सेकेंड एक्शन के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुके थे पास्ट में, ठीक है। और हम हमेशा सेकेंड एक्शन को किससे डिनोट करेंगे, व्हेन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पास्ट टेंस में पढ़ा है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ टेंस है फ्यूचर टेंस। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सी वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। अब फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं विल और शैल और सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को बताने के लिए एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस दैट वी मेक नेचुरली और एफर्टलेसली व्हाइल वी स्पीक, to offer our help to someone, to make promises, to make a request or to warn someone about something. It is also used to talk about future event that is beyond our control. ऐसे इवेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को वार्निंग दे रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं या फिर हम किसी को हेल्प करने चाहते हैं, तो इन्हें हम हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए वो एक्शन हमारे कंट्रोल में है, यानी इफ़ वी हैव प्लान समथिंग टुडे दैट इज़ इट विल बी डेफिनेटली बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, तो वहाँ पे हम विल और शैल की जगह पे यूज़ करते हैं गोइंग टू। सो हम गोइंग टू का यूज़ कब करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स और समथिंग दैट वी आर इंटेंड टू डू इन द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, will be, shall be, first form में ing and object. We use the future continuous tense to refer to an action that will take place at a certain point in the future and to ask somebody about their future plans, particularly when we want somebody to do something for us. It is also used to talk about an action that will definitely take place at some point in the future as it is either the part of our routine or a part of our plan. Future continuous tense सर्टेन ड्यूरेशन में जो एक्शन हमारे फ्यूचर में होने जा रहे हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं एंड व्हेन वी आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम समवन एंड व्हेन वी आर श्योर अबाउट सर्टेन इवेंट दैट विल डेफिनेटली टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन और पार्ट ऑफ आवर प्लान। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो परफेक्ट टेंस। सी द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले ही अगर कोई एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर में तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। वहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शंस दैट विल कंटिन्यू टिल द पर्टिकुलर पॉइंट एट द टाइम इन द फ्यूचर।
ऐसे एक्शंस जो कि कुछ समय के लिए चलते रहेंगे कंप्लीट होने से पहले हमारे फ्यूचर में, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हमने चैप्टर में पढ़ा है टेंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 3 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट में 4 टाइप हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सभी टेंसेस का सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला गिवन है, उनके यूज गिवन है। आपका ये चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, दिस इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। Till that, good day.